गुड मॉर्निंग क्लास। कल जहाँ हमने छोड़ा था आज उसको नया स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत। थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के 3 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहला कंपोनेंट्स क्या है इसका? कॉन्स्टिट्यूएंसी मल्टी मेंबर्स होता है, मतलब यहाँ पर जो निर्वाचन क्षेत्र है वो क्या होता है? मल्टी मेंबर्स होता है। सेकंड क्या है? चुने जाने वाले प्रत्याशी को विशिष्ट या साधारण बहुमत नहीं प्राप्त करना होता, बल्कि क्या होता है? एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। चुने जाने वाले जो प्रत्याशी होते हैं उनको क्या है? विशिष्ट या साधारण मेजॉरिटी नहीं, बल्कि क्या होता है? उनको एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। एंड थर्ड कंपोनेंट्स क्या है इसका? जहाँ एक पॉसिबल हो, जहाँ तक पॉसिबल हो, लेजिस्लेचर में इलेक्टर्स का गणितीय प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इस थ्योरी को। थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को व्यवहार में हम क्या करते हैं? 2 वोट प्रणालियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहला क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, एकल संक्रमणीय पद्धति। दूसरा क्या है? लिस्ट सिस्टम। ठीक है, तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम क्या देखेंगे? सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम। ठीक है, तो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहेंगे। तो आइए आगे इसको स्टार्ट करते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम को हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है? सपोज करते हैं कि 4000 वोटर्स हैं इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, एक सीट है और 4 कैंडिडेट हैं। ठीक है, 4 कैंडिडेट्स हैं जिसमें ABCD के नाम से हमने बोल दिया। तो उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या होता है? सबसे पहले हम कोटा देखते हैं। कोटा क्या होता है? टोटल वोट्स होते हैं अपॉन सीट्स प्लस 1। ठीक है, ये इसका एक तरीके से फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे हमने मान लिया, अभी हमने एग्जांपल देने की आपको कोशिश करके समझाने की, सॉरी, एग्जांपल के थ्रू हमने आपको समझाने की कोशिश की। 4000 आपके क्या हो गए? वोट्स हो गए, एक सीट हो गई। तो ठीक है, टोटल आपका जो कोटा निकला वो कितना निकला? 2001। ठीक है, अब इसको देखते हैं। जैसे ABCD 4 आपके कैंडिडेट हो गए। ठीक है, प्रेफरेंस क्या हो गया? जैसे मान लो किसी ने, ये हो गया आपका वॉलेट पेपर हो गया, सीक्रेट वॉलेट पेपर। इसमें हम क्या देखेंगे कि कोई A नाम का कैंडिडेट है। ठीक है, उसको हमने क्या किया? फर्स्ट प्रेफरेंस दी है। ठीक है, B नाम के कैंडिडेट को हमने क्या किया? सेकंड प्रेफरेंस दी है। एंड C नाम के कैंडिडेट को हमने क्या किया? फोर्थ प्रेफरेंस दी है। D नाम के कैंडिडेट को हमने क्या किया? थर्ड प्रेफरेंस दी है। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? प्रेफरेंस ऑफ ABCD, इनको क्या करेंगे? हम काउंट करेंगे। ठीक है, इनको हम काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद हम देखेंगे कि हम, देखो, ये हमने आपको 2 तरीके से समझाने की कोशिश की है। या तो हम इस तरीके से, या मान लो हमने A को प्रेफरेंस दिया। ठीक है, फिर हमने B को दिया, फिर हमने C को दिया, 4th नंबर पे हमने किसको रखा? D को रखा। तो ऐसे क्या हुआ? A के, मान लो हमने जब काउंटिंग की है कि फर्स्ट प्रेफरेंस में हमने देखा तो A को 1800 वोट्स मिले। ठीक है, B को 1500, C को 200 एंड D को 500। तो सबसे कम क्या है इसमें? C का रेशियो है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? C को क्या करेंगे? C को हटा देंगे, मतलब C से बोलेंगे कि भाई अब तो क्या है, प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। ठीक है, तो C को क्रॉस कर देंगे। अब क्या करेंगे? हम सेकंड स्टेज पर जाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि सी के हमने क्या देखा? सी को कितने वोट मिले थे? 200। ठीक है, तो जब सी को 200 वोट्स मिले हैं, तो जो 200 वोट पड़े हैं सी को, इसका मतलब ये है कि सी फर्स्ट प्रेफरेंस में रहा होगा। ठीक है, तो सी को तो हमने हटा दिया। अब सी के बाद क्या है? बी, जो सेकंड प्रेफरेंस होगी उसको लेंगे। ठीक है, तो सी फर्स्ट पे था, बी सेकंड, ए थर्ड, डी फोर्थ। ठीक है, अब क्या करेंगे? हमने सी को हटा दिया तो बी क्या हो गया? फर्स्ट प्रेफरेंस हो गया, ए सेकंड हो गया, डी थर्ड हो गया। फिर हम इसकी काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग करने के बाद हम देखेंगे फर्स्ट पे क्या आया, ये देखेंगे। सपोज डेट
फिर ऐसे ही ABCD, ठीक है, जब हमने काउंटिंग की तो इसमें से कोई एक क्या होगा, फिर से कम होगा, उसको हम हटा देंगे, फिर दो बचेंगे। अगर मतलब जो बचेगा, जैसे हमारा कोटा क्या था 2001, तो वो क्या हो जाएगा, विनर हो जाएगा। मतलब क्या है कि वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हो जाएगा। ये हम आपको सिर्फ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको क्या है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को आपको समझा रहे हैं। सिर्फ हम ये क्या है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका नाम सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम क्यों बोला, क्योंकि क्या है इसके वोट क्या है ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, इसलिए इसको क्या है सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम बोला गया है। ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक कि क्या है एक निर्धारित कोटा प्राप्त ना हो जाए, ठीक है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, इसे सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है जो वोट्स होते हैं उनको क्या करते हैं हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने देखा फर्स्ट 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं जिसको हम क्या करेंगे प्रेफरेंस के हिसाब से वोट देंगे। जैसे ए को हमने फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा, बी को हमने सेकंड प्रेफरेंस में रखा, सी को हमने फोर्थ प्रेफरेंस में रखा, डी को हमने क्या किया थर्ड प्रेफरेंस में रखा, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया प्रेफरेंस दी। फिर हम क्या करेंगे, फिर जो फर्स्ट प्रेफरेंस हम काउंट करेंगे, फिर ए को फर्स्ट प्रेफरेंस में किसको कितना मिला ये सब देखेंगे। देन फिर सेकंड स्टेज आएगी, उसमें हम देखेंगे हमने क्या देखा कि सी को क्या किया सबसे कम वोट मिले, तो हमने क्या बोला कि सी को बोला भाई तू क्या नहीं कर सकता है कि प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है क्योंकि वोट कम है, तो उसको हमने क्या किया हटा दिया। फिर क्या किया हमने उसके वोट को क्या किया डिवाइड कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। अब क्या हुआ हमने देखा कि फिर भी क्या है किसी को एक कोटा जो 2001 हमने जो कोटा निकाला हुआ है वो कोटा नहीं मिला, तो फिर हमने ऐसे प्रोसेस की, ठीक है। फिर हमने देखा लास्ट में ये प्रोसेस करने के बाद हमने देखा कि ए को क्या हुआ है 2001 कोटा मिल चुका है, तो ये क्या हो गया विनर हो गया, ठीक है। लेकिन ये सब प्रोसेस मतलब ये मोस्टली जैसे इलेक्शन जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है हम ये प्रोपोर्शनल इसको हम रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करते हैं, इस सिस्टम को सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम को हम उसमें क्या यूज करते हैं। लेकिन हमने आपको क्या है ये बताने की कोशिश की है, इस थ्योरी को समझाने की कोशिश की है। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि FPTP क्या है, ठीक है, या आप कोई भी क्वेरीज कोई भी क्वेश्चन करने चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास।